जो करते हैं जीव कल्याण के लिए करते हैं। भले वो गोपियों से चोरी करें, भले वो यशोदा को झूठ बोलें, उनका लक्ष्य तो एक ही है, वो चित्त चोर हैं। उनको मक्खन चोरी से मतलब नहीं है, उनको तो चित्त चोरी से मतलब है। एक बहू नई नई मथुरा से आई थी। उसने अपनी सास से कहा कि सासू जी, आप तो गांव की हो, सीधी सादी हो, वो माखन चोर आपको धोखा दे के चला जाता है, आप पकड़ नहीं पाते, मुझे मौका दो। आप घर खाली करके दूसरे घर में बैठ जाओ, मैं इसको पकड़ूंगी। तो सास ने कहा, हाँ बहू, मैं तो अब पुराने जमाने की हूँ, मुझे तो ईमेल मोबाइल आदि पता नहीं है, सब नई बातें, तुझे नए संसार की नई बातें पता है, मैं चलती हूँ, तू उसको पकड़ना। बहू ने मक्खन का घड़ा तैयार किया और सोफे के वो कुर्सी के पीछे बैठ के ध्यान कर रही है माखन चोर का, आ जाए आ जाए आ जाए। श्री कृष्ण ने नोट कर लिया, आ रहा हूं। भी आए, देखा भाई घर तो खाली है, यहां पर कोई है नहीं, मक्खन का घड़ा। बड़े आनंद से खाने लगे। गोपी आई पीछे से, हा पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने कहा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं दोबारा नहीं करूंगा, तेरे पति की कसम खाता हूं, तेरी सास की कसम खाता हूं। गोपी ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगी, तूने बहुत कर लिया। तो श्री कृष्ण ने कहा, तू क्या करेगी? गोपी ने कहा, मैं क्या करूंगी, देख, मैं तेरी यशोदा मैया के पास तुझे ले जाऊंगी। मैया तू कहती थी ना प्रत्यक्ष प्रमाण हो, तो देख इसके मुंह पर मक्खन है, हाथ पर मक्खन है। तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है फिर हो जाए, चलो। गोपी ने कहा, चलो। उसने श्री कृष्ण को बाएं हाथ से पकड़ा और बाहर निकलते उसने घूंघट कर लिया। अब ब्रज जो है ना राजस्थान के बॉर्डर में, तो वहां पर भी राजस्थान के अनुसार घूंघट की प्रथा। तो उसने बाहर निकलते समय घूंघट कर लिया और हाथ से श्री कृष्ण को पकड़े हुए और ले जा रही है। तो रास्ते में श्री कृष्ण का एक सखा था। उसने कहा, कन्हैया तू तो डींग मारता था, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, आज क्या हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, मेरे साथ चल के देख क्या होने वाला। तो सखा ने कहा, चलो। अब ये बातचीत घूंघट के बाहर हो रही है। तो गोपी विभोर है, भगवान का हाथ पकड़े हुए है। तो वो गोपी को अब बोध ही नहीं हो रहा है बाहर क्या बातचीत कुछ हो रहा होगा, बाजार से निकल रहे। जैसे वो नंद भवन के गेट पर पहुंचे, श्री कृष्ण हल्ला करने लग गए, अरे तू कितनी निष्ठुर है, तुझे थोड़ी भी दया नहीं आती है, मेरे तो बाह में गड्ढा हो गया, इतना कस के दबा रही है। गोपी ने कहा, कष्ट हो रहा है तो ऐसे कर, अब उस हाथ को आराम दे दे, दूसरा हाथ पकड़ा। श्री कृष्ण ने वो सखा का हाथ पकड़ा दिया और अंदर गए। यशोदा घर के आंगन में बैठी थी, कूद के यशोदा की गोद में आ गए। यशोदा ने कहा, अरे लाला क्या हो गया? मैया मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। तो वहां पर गोपी आई, उसने कहा, नंद रानी तू बोलती थी ना इसको पकड़ के लाओ तब माने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, देख इसके मुंह पर मक्खन है, हाथ पर भी मक्खन है। यशोदा ने कहा, अरे फुहड़ किसको पकड़ के ले आई है? गोपी ने कहा, तेरे लाला को लाई हूं, और किसको लाई हूं? यशोदा ने कहा, घूंघट खोल के देख। उसने घूंघट खोला, अरे ये तो मेरा सबसे छोटा देवर है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया तू इसकी बात बिल्कुल मत मान, आज अपने देवर को पकड़ के ले आई, कल जेठ को पकड़ के ले आएगी, परसों पति देव को ले आएगी।
गोपी ने कहा मैं तो तेरे लाला को लाई थी, ये पता नहीं कहां से प्रकट हो गया। अब ये बात भी फैल गई ब्रज में कि यहां पर लोग बड़े मायावी हैं, वो बीच में प्रकट होते रहते। तो एक और बहू के चित्त में खलबली हुई, मैं माखन चोर को पकड़ूं। वो माखन चोर का गुणगान आपस में बात करते रहते। तूने देखा है वो नंदलाल कैसा है, मैं तो दही बेचने गई थी उसको देखा वो ऐसा है। तो चित्त में खलबली हो रही है। अब देखिए आजकल मान लो कि शाहरुख खान आ जाएगा बक्सी बाजार में, तो सब जाएंगे देखने के लिए, और ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो वो सब गोपियों के चित्त में खलबली हो रही है। तो बहू ने कहा कि सासू जी आप मुझे चांस दीजिए, मैं उसको यशोदा के पास नहीं ले जाऊंगी क्योंकि लोग बीच में प्रकट होते रहते, मैं उसको रस्सी से बांध के आपको सौंप दूंगी, फिर आप ले जाना। सास ने कहा ठीक है ऐसे ही करते हैं। अब वो उसने घर खाली कर दिया, इसने भी मक्खन का घड़ा रखा और घर के कोने में छिप के ध्यान करने लग गई, माखन चोर आए, माखन चोर आए, माखन चोर आए। श्री कृष्ण ने नोट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। अब कभी वो चल के आते हैं, कभी योग माया से प्रकट हो जाते। तो आ गए वहां पर घर के अंदर, देख रहा है कोई, देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, खाओ 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 खाओ। गोपी आए पीछे से, हा पकड़ लिया। तो फिर श्री कृष्ण, अरे अरे मुझे छोड़ दे, माफ कर दे, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं, तेरी कसम, तेरे पति की कसम कसम खाता हूं। गोपी ने कहा अब लाला तू नहीं छूटेगा यहां से, लेकिन मैं तुझे यशोदा के पास नहीं ले जाऊंगी, वो काम मेरी सास करेगी, मैं तुझे केवल रस्सी से बांध दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा देख ये बंधन जो है ना, ये मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। गोपी ने कहा कैसे नहीं लिखा है? तो श्री कृष्ण ने कहा बांध के देख। गोपी ने कहा ये खंबे पर हाथ रख। श्री कृष्ण ने हाथ रखा, गोपी एक रस्सी तैयार किए हुई थी, तो अब वो रस्सी से बांधने जा रही है। जब श्री कृष्ण के नीले कर कमल, सुकोमल कर को देखकर सोच रही है हाय इतना कोमल इसका हाथ, इतना सुंदर, अगर मैं रस्सी से बांधूंगी इसको तो कष्ट होगा। मेरी सास बड़ी निष्ठुर है, कहती है हाँ रस्सी से बांध के दे दे। 15 मिनट बीत गए, गोपी ऐसे ही खड़ी है। श्री कृष्ण ने कहा क्यों तुझे बांधना नहीं आता है क्या? गोपी ने कहा मैं भूल रही हूं, तू ही सिखा दे। श्री कृष्ण ने कहा मैं सिखाने के लिए तो आया हूं ब्रज में। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है फिर अपना हाथ रख खंबे में। गोपी ने रखा, श्री कृष्ण का देख ये एक लपेटा, ये दूसरा लपेटा, ये एक गांठ, ये दूसरी गांठ, ये गूढ़ गांठ। गोपी ने कहा लाला तू तो बहुत बढ़िया सिखाता। श्री कृष्ण ने कहा हाँ तो अब इसको खोल, मैं थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेके आता हूं। वो गए तो वापस ही नहीं आए। 2-3 घंटे बाद सास वापस आई, देखा कि बहू बंधी हुई है वहां पर। अब ये ऊधम बढ़ता जा रहा है, ये कथा और बहुत आगे चलती है, लेकिन वो जो करते हैं जीव कल्याण के लिए करते हैं। भले वो गोपियों से चोरी करें, भले वो यशोदा को झूठ बोलें, उनका लक्ष्य तो एक ही है, वो चित्त चोर हैं। उनको मक्खन चोरी से मतलब नहीं है, उनको तो चित्त चोरी से मतलब है। लेकिन ये तो तरीके हैं रसिक शिरोमणि के चित्त चोरी करने के।